विनीता अस्थाना ने लिखा है। 155 पेज की किताब हिंद युग प्रकाशन से 2021 में आई है। बेहया कहानी है सिया और यश की कामयाब और खूबसूरत जिंदगी की। ये कहानी है रूढ़िवादी सोच से उपजे शक और बंधनों की। ये कहानी है उत्पीड़न और डर के साए में जीने वाले मुस्कुराते और कामयाब चेहरों की। ये कहानी है समाज के सामने सशक्त दिखने वालों की, मजबूरी और उदारता का जामा ओढ़े हैवानों की भी। बार बार कहने पर, देखने पर भी जो बातें जीवन साथी नहीं समझ पाते, कैसे वही दर्द और टीस एक अनजान व्यक्ति बस आवाज सुनकर समझ जाते हैं। कैसे मुस्कुराते चेहरे के पीछे उदासी को वह पल भर में भाप लेता है। आत्माओं के कनेक्शन से उपजे कुछ खूबसूरत रिश्ते समाज के बंधनों से परे होते हैं। बेहया कहानी सिया और अभिज्ञान के इस अनकहे और अनगढ़े रिश्तों की है। तो करेंगे किताब पर चर्चा। I am Oshi and you're watching Book Buzz. If you have not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. बेहया एक करारा तमाचा है समाज के ऐसे तबके पर जो चाहे पुरुष हो स्त्री हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऐसे मानसिकता रखते हैं कि कोई औरत अगर अपने काम में तरक्की कर रही है या उसने कामयाबी हासिल कर ली है तो जरूर उसने फिजिकली कॉम्प्रोमाइज किया होगा। इस उपन्यास में पूरे चांसेस थे कि इसे और बोल्ड और लाउड लिखा जा सकता था, लेकिन विनीता जी ने बेहद बारीकी से एक एक चीज, चाहे वो कहानी के किरदार हो, संवाद हो, शब्दों का चयन, सभी का उम्दा काम किया है। उन्होंने काफी खूबसूरती और बारीकी से इसे अनफोल्ड किया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक लेयर खुलता जाता है समाज में अलग अलग तरह के प्रताड़ित स्त्री पुरुष को लेकर, जिनकी बातें करने में मजे सब लेते हैं लेकिन सुलझाने की बातें कोई नहीं करता, जिनके सपोर्ट में आवाज कोई नहीं उठाता, चाहे वो मैरिटल रेप हो या फिर दूसरी ऐसी कोई घटना। अगर किसी मर्द या औरत के किसी झगड़े पचड़े में अगर औरत रो रही है तो आदमी को ही गुनहगार माना जाता है। नॉवेल में बहुत ही बैलेंस करके हर चीज को बेहद सहजता से शब्दों में प्रस्तुत किया है, जिसे पढ़ने पर शायद कहीं ना कहीं आप असहज हो सकते। प्लेटोनिक लव जैसा शब्द कोई होता है, इससे परिचित नहीं थी। हालांकि जो इसका अर्थ है ये किताब उस बाबत भी सफल प्रयास है। जब कोई महिला सामाजिक मापदंडों को तोड़कर तरक्की करती है तो उसकी उल्लेखनीय प्रगति को उसके चरित्र से आंका जाता है। ये माना जाता है कि उस महिला ने अपनी प्रगति में असामाजिक, अनैतिक और अस्वीकार तरीकों का इस्तेमाल किया है। जब भी कोई महिला अपने घर की जरूरतों को, अपने सपनों को पूरा करने की खातिर दहलीज को लांघती है, उसे समाज में बेशरम, बेहया जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। अरे हद तो तब हो जाती है जब उसका परिवार भी उसे कटघरे में खड़ा कर देता है। बेहया की मुख्य पात्र है सिया, जो पढ़ी लिखी स्वाभिमानी महिला है। इस पात्र में आप अपने आसपास की सफल और ममतामयी महिलाओं की छवि पाएंगे। स्त्री मन की छटपटाहट आप संवादों से महसूस कर सकते हैं। पहले आदमी किसी आजाद ख्याल औरत से प्यार करता है, औरत को लाड़ प्यार से रखता है, फिर वो उसके पंखों को काट देता है, वो प्यार के नाम पर उसकी आजादी का गला दबा देता है। सिया की मुलाकात अभिज्ञान नाम के एक ट्रेनर से होती है और यहाँ से शुरू होती है उसकी जिंदगी में नया अध्याय। अभिज्ञान और सिया की संवाद कहानी का मुख्य आकर्षक है, जो सरल भाषा में समस्या ही नहीं उसके समाधान भी बताती है। बिना शारीरिक संबंध का निश्चल प्रेम, जिसे लेखिका ने प्लेटोनिक प्रेम कहा है, पवित्र और दिल का रिश्ता है, जिसमें शरीर के स्तर का संबंध बहुत पीछे छूट जाता है और प्रेम आत्मा के सर्वोच्च स्तर पर निस्वार्थ और अत्यंत प्रगाढ़ होता है। उपन्यास बहुआयामी एवं रोचक है और शुरू से आखिर तक पाठक को बांधे रखता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। सायोनारा।